हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश आशीष। और आज हम बात करने वाले हैं द फाउंटेन पार्ट 2। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था अबाउट द पोएट, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेंजा के बारे में और फुल ऑफ नेचर समझेंगे कि द फाउंटेन क्या कहता है, फव्वारा के बारे में कवि अपनी बातें क्या व्यक्त करता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टॉपिक को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला टॉपिक हो गया, जो पहला स्टेंजा है, इन टू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्टिन नाइट। तो यहाँ पर कवि कहता है, कवि फव्वारे के बारे में कहता है कि देखकर बड़ा प्रभावित होता है। जो कवि की फीलिंग है फव्वारे के लिए कि जब भी फव्वारे को देखता है, कहता है कि फव्वारा सूर्य के प्रकाश में उछलता है और चमकते हुए काफ़ी मनमोहक दिखता है और अपनी वो यह प्रक्रिया दिन भर करता रहता है। तो ये बात यहाँ पर कवि को ज़्यादा प्रभावित करती है। जो आप लाइन यहाँ पर देख सकते हैं, फुल ऑफ लाइट। फुल ऑफ लाइट मतलब सूर्य के प्रकाश में, फ्लैशिंग एंड लिपिंग दोनों का मतलब हो जाएगा उछलते हुए, कूदते हुए। फ्रॉम मॉर्न, मॉर्न यहाँ पर जो मॉर्न का प्रयोग किया गया था, इसको मैंने ब्रैकेट में इसलिए किया हुआ है, मॉर्न का मतलब ये मॉर्निंग की बात करें, मॉर्निंग टिल नाइट मतलब कि जो रात थी और सुबह तक, तब तक वो ये काम करता रहा। आगे चलते हैं। इन टू द मून लाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक वेन द विंड्स ब्लो। सिंपल सा मतलब है, मून लाइट का मतलब हो जाएगा चांदनी रात। यहाँ पर जो मून लाइट है उस सिंपल आप समझ लीजिए कि इसका मतलब है चांदनी रात। वाइटर देन स्नो, अब यहाँ पर स्नो की बात करेगा तो स्नो मतलब हो जाएगी बर्फ़। बर्फ आपको पता ही है जो कि वाइट होता है। वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक। जब कभी फवारे को हवा के साथ, कभी बर्फ के साथ, ये कभी चांदनी रात के साथ बात करता है, तो यहाँ पर जब फ्लावर की बात करता है तो जब हवा चलती है तो वह फूल की तरह दिखता है और चांदनी रात में बर्फ की तरह दिखता है। तो इस सारे कॉलम में एक ही बात, मूनलाइट, वेविंग्स ऑफ फ्लावर और विंड जैसा, मतलब हवा चलेगी तो फूल की तरह दिखेगा, चांदनी रात होगी तो बर्फ की तरह दिखेगा। तो यही यहाँ पे कह रहा है। अगर आपको दूसरे भाषा में समझना है, चांद के प्रकाश में और चांदनी रात में फवारा बर्फ से सफ़ेद दिखता है, बर्फ से ज़्यादा सुंदर दिखता है, तेज हवाएं चलती हैं तो फूलों की तरह दिखता है। यही यहाँ पर राइटर का, पोएट का मतलब है। आगे चलते हैं। इन टू द स्टार लाइट, स्टार लाइट का मतलब हो जाएगा तारों के प्रकाश में। रसिंग इज फ्री, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। जब फवारा तारों के प्रकाश में तेजी से ऊपर की तरफ जाता है, अपना कार्य करता है, जैसे घूमता रहता है, आधी रात के समय वो प्रसन्न दिखाई देता है और दिन में भी प्रसन्न रहता है। इन टू द स्टार लाइट, जब भी चांदनी रात होती है और उसके बाद जब स्टार लाइट आती है, मतलब कि सिर्फ तारों का प्रकाश होता है, उसमें वो खुश रहता है। रसिंग स्प्रे मतलब घूमता रहता है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे, और अपनी जो फीलिंग है वो व्यक्त करता है कि वह ज़्यादा संतुष्ट है इस धुंधिया रोशनी में। तो यहाँ पर कवि अपनी बातों को वर्ड के माध्यम से दर्शा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एवर इन मोशन बिल्सम एंड चेरी स्टिल क्लाइविंग हेवनवर्ड नेवर वेरी। तो यहाँ पर जब एवर इन मोशन की बात होती है, एवर मोशन मतलब हमेशा घूमते रहना, बिल्सम मतलब कि प्रसन्न रहना, स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वाट, हेवन वाट का मतलब होता है आकाश की ओर, नेवर ए वेरी कभी भी वह थकता नहीं है। अपने काम के प्रति वो इतना ज़्यादा ऑनेस्ट है कि जब भी फव्वारा ऊपर की तरफ जाता है वो सिर्फ आकर्षित करता है। फव्वारा सदैव अपना कार्य करता रहता है,
प्रसन्न एवं प्रफुल्लित होकर, खुश होकर, ना कि उसके मन में ये बात रहती होगी जो कवि ने जब भी ये लाइन लिखी होगी तब उसने सोचा होगा कि वो सिर्फ एक अलग ही धुन में चलता है, सदैव ऊपर की ओर जाता है, दिखाई देता है और कभी भी अपने कार्य से पीछे नहीं हटता है। नेवर ए वेरी, तो वेरी का मतलब होता है कि वो थकता नहीं है। हेवन वाट, क्योंकि जब भी फव्वारे का जो ऊपर भाग की तरफ जाता है तो वो सिर्फ एक ही चीज इंडिकेट करता है, हेवन वाट, मतलब कि आकाश की ओर। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ग्लेड्स ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल स्विंग बेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन थाई रिस्ट। ग्लेड्स का मतलब वो हर मौसम से मुलाकात करता है। वेदर का मतलब मौसम हो जाएगा। स्टिल सीमिंग बेस्ट, हमेशा हर स्थिति में वह बढ़िया करता है। अपवर्ड मतलब कि ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ, मोशन मतलब घूमते चलना, थाई द रेस्ट मतलब रुकने का नाम न लेना। अगर अगर ये बात आप राइटर के लैंग्वेज में, पोएट के वर्ड में समझेंगे तो कहता है प्रत्येक मौसम में वह प्रसन्न दिखाई देता है और हमेशा खुश रहने का प्रयास करता है। खुश ही दिखता है, ऊपर की तरफ चलते जाना, चाहे फुहारा ऊपर की ओर किसी भी दिशा में जाए, वह सदैव चलता रहता है और गति निरंतर चलते, रुकता नहीं है। यहाँ पर कवि ने यही बताया है कि वो किसी भी मौसम में ऊपर की तरफ जाने की बात करता है और हमेशा खुश रहने के बारे में सोचता रहता है। ऐसे कवि सोचते हैं और अपनी बातों के द्वारा व्यक्त करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम्प चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम। फुल ऑफ नेचर, जब भी आपको नेचर की बात होगी तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे ये पिक्चर इसीलिए ऐड किया है कि आप समझिए कि सिर्फ प्रकृति के हर एक रूप को यहाँ पर कवि ने दर्शाया है। फुल ऑफ नेचर, पूरे प्रकृति का हर रूप। नथिंग कैन टेम मतलब कि उसका इंटेंशन, जो उसकी सोच है फव्वारा, वो बदल नहीं रहा है। वो हमेशा चमकते हुए, उछलते हुए, कूदते हुए, स्टार्ट की लाइन में हमने पहले ही, और जब मैंने इससे पहले वाला वीडियो डिस्कस किया था तो अबाउट द पोएट में मैंने इस बात को बता दिया था। अगर आप नए हैं, आपने इस वीडियो को, इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर वॉच करिएगा अबाउट द पोएट और अबाउट द सेंट्रल आइडिया के बारे में। तो यहाँ पर समझ लेते हैं, चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम, मतलब उसके अंदर कोई बदलाव नहीं होता है, ही नेवर चेंज, और सिर्फ एक ही तरह की थॉट रख के वो चलता रहता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वीडियो को आप ध्यान से देखिए क्योंकि हर एक वर्ड में आपको सिर्फ यही समझना है कि इसके चलने का तरीका और बात कैसा है, और वाकई में ये फव्वारे के बारे में कवि ने जो बताया उसको और अच्छे से समझ लेते हैं। लास्ट के 2 स्टेंजा बचे हुए हैं जिनको आप समझ लेंगे तो आपने पूरी द फाउंटेन के हर एक स्टेंजा को अच्छे से समझ लिया। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस एस्पायरिंग का मतलब होता है कि ये प्रेरित करने की बात हुई है। सीजलेस मतलब, सीजलेस लगातार, एस्पायरिंग मतलब प्रेरित करना। सीजलेस कंटेंट, कंटेंट मतलब वो तत्व जो हर बार आपको बता रहा है, चाहे वो सूर्य के प्रकाश की बात करता हो, चाहे वो चंद्रमा के या तारों की, या वो आपके फूलों के साथ बहने की बात करता हो। हर में एक ही बात आ गई है, वो है आपकी मौलिक, जो उसका मौलिक रूप है वही आपको हर बार दिखाई दे रहा है। ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी, राइटर क्या कह रहा है, देखिए, ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी, फ्रेश चेंज कांस्टेन अपवर्ड लाइक थी। ग्लोरियस, जो चमकदार फाउंटेन है, फवारा, उसने मेरा दिल जीत लिया। लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कांस्टेन अपवर्ड लाइक थी, जब भी वह अपने हर एक रूप को दिखाता है वह मेरे मन की गति को रोक लेता है। मतलब कि वहाँ पर कवि अपने शब्दों को, उसके मूवमेंट को बता रहा है। जेम्स रसेल लावेल ने हर एक वर्ड में सिर्फ फव्वारे के हर रूप को व्याख्या किया। तो यहाँ पर हमने पूरे वीडियो में फव्वारे के बारे में क्वालिटी समझा कि फव्वारा क्या कहना चाहता है। अगर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सिंपल में आप बस समझ लीजिए कि फव्वारे के हर गुण को यहाँ पर
व्याख्या किया गया। और लास्ट में बचते हैं कुछ वर्ड मीनिंग। जब आप एग्ज़ाम में या नोट बनाने में किसी में जब इनको आप यूज़ करोगे तो आपको समझ में आए कैसे। कभी कभी लोग भूल जाते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स की गलती होती है कि वो तो हमेशा याद रखिए जो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। फाउंटेन, इसमें आपको फाउंटेन की स्पेलिंग कंफर्म होनी चाहिए, FOUNTAI फाउंटेन। सनसाइन, सनसाइन की स्पेलिंग आपको नहीं भूलनी चाहिए। जब सन की साइन की बात होगी, सन और साइन, सन जुड़ा है साइन के साथ। लिपिंग, फ्लैशिंग, मूनलाइट, स्टारलाइट, स्प्रे, मोशन, ब्लसम, चेरी, वेरी, नेचर, टेम, सीजलेस, स्पारिंग, एलिमेंट, क्लोरिस, कांस्टे। तो ये जितने भी वर्ड मीनिंग है ये आपको हेल्प करेंगे रिटन के लिए। और जो अभी हमने एक्सप्लेन किया है वो आपको समझने के लिए बहुत इनफ है। मुझे लगता है कि इस वीडियो में जहाँ तक हो सका मैंने आपको बेहतर बताने का प्रयास किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको फिर भी इस वीडियो में कोई डाउट लगा कि जो टॉपिक हमने नहीं डिस्कस किया तो वो ज़रूर कमेंट करके बताइए। आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन ज़रूर कमेंट में करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।